Good morning students, this is your English class. Today we are going to do unit number 4, Mind, Body and Medicine. दिमाग, जिस्म और दवाइयाँ. How medicine affects one human being और how it works, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. If we look at different people in the world around us, we observe that all of us are not all alike. Each one of us is different in many ways, both physically and mentally. तो जैसे हम अपने आसपास की दुनिया में देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे जैसे लोग हर जगह मौजूद नहीं हैं. सब लोग एक दूसरे से बहुत ही मुख्तलिफ है, बहुत ही अलग है. हर एक के पास अपना खुद की आइडेंटिटी है, खुद की पर्सनालिटी है. जैसे वो जिस्मानी तौर पर वो डिफरेंट हो या मेंटली तौर पर डिफरेंट हो, लेकिन वो अलग होते हैं. वी ought to understand our own nature and the nature of others for our own happiness and well-being in life. और हम दूसरों को जानने की कोशिश करते हैं ताकि हम भी अच्छे से रह सके और दूसरा वाला भी है, जो सामने वाला है व्यक्ति, वो भी अच्छे से रह सके. The shapes and size, temperaments and characters of people have lot of variations that must affect our health and happiness. तो लोगों के क्या क्या डिफरेंट होता है, क्या अलग होता है. जैसे उनका शेप है, उनका आकार है, उनका जो साइज़ है, उनका मिजाज है और उनके कैरेक्टर है. लोगों के कैरेक्टर भी अलग अलग होते हैं. तो ये सब जो अलग होता है वो हमारे हेल्थ और हैप्पीनेस, हमारी खुशियाँ और हमारे हेल्थ पे इफ़ेक्ट करता है. According to Ayurveda, physical diseases occur mainly owing to external factors like wrong diet or exposure to pathogens. आयुर्वेदा के हिसाब से, आयुर्वेदा तो आपको पता है दवा का नाम है. आयुर्वेदा के हिसाब से जो फिज़िकल डिसीज़, जिस्मानी डिसीज़ होती है, जिस्मानी क्या कहते हैं डिसीज़ को, जिस्मानी परेशानी होती है जो हमें, वो आती है एक्सटर्नल फैक्टर्स, बाहरी फैक्टर्स से. जो कि अगर हम खाने में गलत चीज़ें खाएंगे और हमें कोई तरह का वायरस हो जाता है स्किन पर, तो वो हम कहेंगे जिस्मानी डिसीज़. ठीक है. तो आयुर्वेदा के हिसाब से फिज़िकल डिसीज़ तभी होती है जब हमारा कोई रॉन्ग डाइट होता है या फिर वायरस हो जाता है. मेंटल डिसीज़, मेंटल डिसीज़ मतलब दिमाग की बीमारी तभी होती है जब हमारे इंटरनल फैक्टर्स, मतलब अंदर के जो फैक्टर्स हैं, जैसे कि रॉन्ग यूज़ ऑफ द सेंसेस एंड द इंक्रीज़ ऑफ नेगेटिव इमोशंस. अगर हमारे अंदर मनफी एहसासात बढ़ जाते हैं या फिर हमारे अंदर कोई चीज़ हमें खटकती है, मज़ा नहीं आती है, जैसे हम जिस्मानी तौर पर तो अच्छे हैं लेकिन हमारी दिमागी तौर पर हमें मज़ा नहीं आती है, तो वो हमारी क्या है, मेंटल डिसीज़. ठीक है, दिमाग की बीमारी. वी ought टू डेवलप द हैबिट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग. तो हमें पॉजिटिव थिंकिंग अपनानी चाहिए, मुस्बित थिंकिंग अपनानी चाहिए, मुस्बित सोच. इट हैज़ अ गुड पॉजिटिव इफ़ेक्ट ऑन अवर इमोशन. तो हमारे जो एहसास होते हैं उस पर भी अच्छा असर पड़ता है. However, both physical and psychological diseases are usually mixed and one seldom occurs without the other. और जैसे कि कहा गया है कि सिर्फ जिस्मानी तौर पर अच्छा होना ज़रूरी नहीं है, अंदर से भी ज़हनी तौर पर भी एक इंसान अच्छा होना चाहिए. अगर दोनों तरीके से हम स्वस्थ होंगे तो ही असल मायने में हम अच्छे रहेंगे. Some diseases like acute infections have almost entirely physical causes and can be treated purely on the physical level. और ऐसे कोई डिसीज़ होती है, ऐसी कोई बीमारी होती है जो इन्फेक्शन से फैलती है, तो वो जल्दी से क्योर हो जाती है, वो जल्दी से ख़त्म हो जाती है दवाई लेने पर. However, most diseases have psychological causes and all lasting diseases have psychological effects. तो और कई बीमारियां ऐसी होती है जो ज़हनी तौर पर होती हैं और उनका इलाज भी ज़हनी तौर पर ही होना चाहिए. उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो भी वैसा ही होता
है। A physical disease disturbs the emotions and weakens the senses, which may result into physical troubles. और जो हमारी जिस्मानी बीमारी होती है वो हमारे एहसास को भी कमज़ोर बना देती है, हमारे सेंसेस को भी कमज़ोर बना देती है, और जिससे हमें शरीरी तौर पर ट्रबल होता है, मुसीबतें आती हैं। They lead to dietary problems, strain the heart and nerve and weaken the physical body. तो इससे क्या होता है, हमारा जो पेट है वो ख़राब हो जाता है, जो डाइटरी सिस्टम है वो भी ख़राब हो जाता है, हमारे दिल में भारी भारी सा लगने लगता है, और हमारा जो फिज़िकल बॉडी है, हमारा जो शरीर है वो थका थका महसूस होता है। In the modern developed world, our problems are mainly psychological. We have sufficient food, clothing and shelter which prevent us from getting most physical diseases. तो आज का हमारी दुनिया है, जो मॉडर्न वर्ल्ड जिसे हम कहते हैं, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो जहनी बीमारी है। जैसे शरीर की बीमारी नहीं, जहनी बीमारी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे पास खाने के लिए खाना है, रोटी, कपड़ा, मकान सब है, तो इससे क्या होता है, हमें कोई शरीर वाली बीमारी इतनी जल्दी आसानी से आती नहीं है। Though most of us have no major physical problems, we will still suffer from psychological unrest. तो हमारे में से ज़्यादातर लोगों को जिस्मानी बीमारी नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमें दिमागी तौर पर शांति नहीं मिलती है। This unrest may manifest as feelings of loneliness, not being loved or appreciated, anger, stress और anxiety। और ये जो हमारे जिस्मानी ज़हनी तौर पर जो हमारी फीलिंग्स होती है, उससे हमें अकेलापन महसूस होता है, हमें ऐसा लगता है कि कोई हमें प्यार नहीं करता या फिर कोई हमारा साथ नहीं चाहता, गुस्सा आता है, स्ट्रेस होता है, एंजाइटी, टेंशन होने लगता है। ओके, इट कैन लीड टू द वीकनिंग ऑफ आवर फिजिकल एनर्जी। और इससे क्या होता है, सोच कर हमारी जो फिजिकल एनर्जी है, जो बॉडी की एनर्जी है, वो भी थक जाती है, और हम जो करना चाहते हैं वो भी हमसे नहीं होता है। Our very way of life breeds unhappiness. We have hectic and unstable routine in which there is little peace or contentment. आज की जो ऐसी भागम भागी वाली लाइफ है, उसमें हमें शांति बहुत ही कम मिलती है, हैप्पीनेस और शांति, कंटेंटमेंट बहुत ही कम हो गया है। We have disturbed the organic roots of life like good food, water and air and a happy family life. और हमारे जो सोच है, जैसे कि एक अच्छा खाना होना चाहिए, पानी, हवा, ये सब इतना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस को हम जान नहीं पाते हैं, उसको हम बहुत ही लाइटली में लेते हैं, बहुत ही हल्के में लेते हैं। We live in an artificial world dominated by an urban landscape and mass media. हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो आर्टिफिशियल है, जो लोगों की बनाई गई है, और जहाँ पर बड़ी बड़ी मकानें हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, और जहाँ पर मीडिया है, जहाँ पर मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, वैसी दुनिया में हम रह रहे हैं। There is little to nourish the soul. तो रूह का नाता कहीं गुम हो गया है। We always desire new things and are seldom content with what we have. हमें हमेशा हमारे पास जो चीज़ है उससे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, हमें और चाहिए वो वाली थिंकिंग रहती है हमारी। We always crave to have more. हमें हमेशा ज़्यादा चाहिए। We are never still or at rest. कभी हम रुकते नहीं हैं और कभी हम रेस्ट नहीं करते हैं। Our medicine is more a quick fix to keep us going in our wrong lifestyles and rarely address the behavior root of our problem. तो हमारी जो आज की मेडिसिन्स भी कैसी हो गई है कि हमारी जो प्रॉब्लम है उसको थोड़ी देर के लिए पॉज कर देती है, ठीक है, हमेशा के लिए गायब नहीं करती। आज की मेडिसिन्स भी ऐसी है, दवाइयाँ भी ऐसी हैं जो थोड़ी देर के लिए बीमारी को गायब कर देते हैं, लेकिन वो हमेशा के लिए अंदर से नहीं जाती है। We take a quick pill hoping that our problems will go away, but we do not recognize that it may only be a symptom of an imbalanced life. हम एक दवाई उतार लेते हैं और ये सोच लेते हैं कि जो हमारी बीमारी है फट से चले जाएंगे, ताकि और बल्कि ये नहीं सोचते हैं कि हमारी जो लाइफ
इम्बैलेंस लाइफ है, जो प्रॉपर लाइफ नहीं है, उस हिसाब से हमें ये बीमारी हो रही है। इट इज़ अ वार्निंग लाइट दैट वी मस्ट नोटिस, और ये चीज़ हमें खास ध्यान में लानी चाहिए। आयुर्वेद ऑन द अदर हैंड टीचेस हार्मनी विथ नेचर, सिंप्लिसिटी एंड कॉन्टेनमेंट एज कीज टू वेलबींग। तो आयुर्वेद एक ऐसी दवा है जो हमें नेचर के साथ मिलाती है, नेचर मतलब प्रकृति, उसके साथ मिलाती है, सिंप्लिसिटी सादगी सिखाती है, और हमें जो है उसमें खुश रहना चाहिए और वो बताता है। इट शोज अस हाउ टू लिव इन अ स्टेट ऑफ बैलेंस इन विच फुलफिलमेंट इन अ मैटर ऑफ बीइंग नॉट ऑफ हैविंग। हमारे पास जो चीज़ है उसमें हमें कैसे संतुष्ट रहना चाहिए वो बताती है, ना कि हमें क्या और ज़्यादा चाहिए और ज़्यादा की लालच करनी चाहिए। It connects us with the source of creativity and happiness within ourselves so that we can permanently overcome our psychological problems। तो हमारे अंदर जो क्रिएटिविटी होती है और जो हमारे अंदर जो खुशी होती है उसको बाहर निकालती है, ताकि हम बाहरी दुनिया की जो प्रॉब्लम है उससे हट सके और हमारी जो जहनी प्रॉब्लम है, जहनी बीमारी है, वो भी मिट सके। Ayurveda provides a real solution to our health problems which requires to change how we live, think and observe। तो आयुर्वेद हमारी जो परेशानी है उसका सही हल निकालता है, और हमारी जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसमें सिर्फ दवाइयाँ काफ़ी नहीं है, बल्कि हम कैसे रहते हैं, कैसे सोचते हैं और कैसे चीज़ों को अपने अंदर अडेप्ट करते हैं, वो सब भी ज़रूरी है, वो सब भी बताता है। Further, we'll continue in next lecture.